कहते हैं कि जो घड़ा आधा भरा होता है बस उससे ही आवाज़ होती है, जो घड़ा पूरा भरा होता है वो बिल्कुल मौन होता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे बुद्ध के ज्ञान की कि जब उन्हें ज्ञान हुआ तो वो मौन क्यों हो गए। कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान नहीं हो रहा था, वो इधर उधर ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, तो एक दिन उन्हें एहसास होता है कि ज्ञान तभी मिलेगा जब हम बिल्कुल मौन हो जाएंगे। और कहते हैं कि मौन होने के बाद उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी वो 7 दिनों तक बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। बड़ा विरोधाभास होता है, जिसने ना बोलना सीख लिया वही बोलने का हकदार हो जाता है। इस संसार में जिसने चुप होना सीख लिया बस वही पात्र है, क्योंकि जब वह बोलता है तो कुछ विशेष बोलता है। जिसने चुप होना सीख लिया उसको हम चुप नहीं रहने देते। जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो 7 दिन चुप हो गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी रसपूर्ण थी कि जैसे रोया रोया नहा रहा था, सराबोर था। बोलने की इच्छा ही ना जगी, बोलने का भाव ही पैदा नहीं हुआ। कहते हैं पूरा देवलोक थरथराने लगा, क्योंकि जो स्वर्ग होता है, कहते हैं वहां के कभी फूल नहीं मुरझाते। वहां के जो पत्थर होते हैं वो भी हीरे जवाहरात के बने होते हैं। लेकिन स्वर्ग को बुद्धत्व से नीचे का ही स्थान प्राप्त है, क्योंकि वहां भी मनुष्य किसी न किसी लोभ की वजह से ही पहुंचता है। कुछ अच्छा काम करता है और वहां पहुंचता है, लेकिन वहां से भी गिरने की संभावना रहती है। और नरक में व्यक्ति अपने बुरे कर्मों की वजह से पहुंचता है। लेकिन बुद्धत्व वो अवस्था है जो स्वर्ग और नरक दोनों से भी ऊंची है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवों को भी गिरना पड़ता है। कहानी मधुर है। कहते हैं कि जब बुद्ध चुप हो गए, 7 दिन तक कुछ नहीं बोले, तो ब्रह्मा जी को सभी देवताओं के साथ आना पड़ा। उन्होंने उनके सामने प्रार्थना की कि आप कुछ जरूर बोलें, क्योंकि इस संसार में लोगों का भला तभी होगा जब आप बोलेंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो एक महादुर्घटना हो जाएगी। आप अपनी परंपरा अपने साथ ही ले जाएंगे, आप अपना ज्ञान अपने साथ ही ले जाएंगे, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज्ञान इन भटकते हुए अंधों को मिल सकता है वो आपके चुप होने से नहीं मिल पाएगा। उन्होंने किसी तरह से बुद्ध को राजी किया। बुद्ध बहुत मुश्किल से राजी होते हैं। कहते हैं कि साधारण आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझेदार हो जाओ उनके परम अनुभव में, पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने की। ये मौन सिर्फ मुंह का मौन नहीं होता, ये मौन तब पूरा होता है जब आपके अंदर के विचार भी थमने लगते हैं। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की वीणा पे संगीत उठता है, तब मौन मुखर हो जाता है। तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वह ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए थे। और जब भी कोई व्यक्ति वाणी के पार चला जाता है, उसकी वाणी शस्त्र हो जाती है और वेदों का जन्म होता है। इसलिए यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो सबसे पहले मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी वो घड़ी आएगी, वो मुकाम भी आ जाएगा जब तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगी, क्योंकि तब तुम दूसरों के भय के कारण नहीं बोलोगे, तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए नहीं बोलोगे, तब
तुम देने के लिए बोलते हो तब कोई भय नहीं होता। कोई ले तो ठीक, कोई ना ले तो ठीक, ले तो उसका सौभाग्य और ना ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या है, तुमने बांट दिया, जो तुमने पाया तुम बांटते गए। तुम पर यह लांछन नहीं रहेगा कि तुम कृपण थे, जब पाया तो छिपा कर बैठ गए। इसलिए बुद्ध पुरुष तभी बोलते हैं जब उनसे बोलने के लिए कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों कि इस दुनिया में बड़ा वही बनता है जो शांत होकर सब चीज़ों को समझता है, अपने अंतर मन में छुपे ज्ञान को समझता है। क्योंकि जितनी किताबें हैं, जितना ज्ञान है, वो सिर्फ बाहरी है, लेकिन अंतर मन की जो आवाज़ होती है उससे बड़ा ज्ञान कहीं से नहीं आता। इसलिए सबसे पहले आप मौन होना सीख जाएं, और जो मौन होना सीख जाता है वो जिंदगी में बड़े से बड़े ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है।